हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक बार फिर कुछ ऐसे सच आपके सामने लेकर आया हूं जो जानना शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह बात उन लाखों छात्रों के लिए है जो आज के टाइम पर सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं से कुछ संबंधित मैं बातों को बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी की तैयारी वर्तमान समय में लगभग 4 लाख छात्र करते हैं, क्योंकि जब फॉर्म यूपीएससी का फिलअप होता है तब 4 लाख के आसपास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं। इससे यह मोटा मोटी आंकड़ा निकलता है कि इस तैयारी में 4 लाख लड़के लगे हुए हैं। लेकिन यदि सच पूछा जाए तो इस तैयारी में 1 लाख लड़का जो होता है वह काफ़ी सीरियस कैंडिडेट होता है, जो कि तैयारी के लिए पूरे समर्पण करके लगा हुआ है। लेकिन अगर सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या सिर्फ 700 या कभी कभी 1000 के आसपास होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 99,000 लड़के जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन वे अपनी ऊर्जा को इस तैयारी में लगाए हुए हैं। तो एक बात जो आपके मन में और मेरे मन में भी शायद उठता है कि इन 99,000 विद्यार्थियों का क्या होगा, वे किधर जाएंगे अपने करियर को लेकर। यह बात हमेशा मेरे मन में कौंधते रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष के आसपास है वे इस तैयारी में लग जाते हैं, और लगभग 7 से 8 वर्ष तक बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। खासकर हम देखते हैं कि हिंदी पट्टी के जितने भी विद्यार्थी होते हैं वे इस तैयारी में लंबे वक्त गुजार देते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। विकल्पों के अभाव के कारण वे इसे अपना अंतिम कैरियर मान लेते हैं। यही आके उनसे बहुत बड़ी गलती होती है। और दूसरी बात जो है कि कोई भी मध्य वर्ग का व्यक्ति यदि कोई चुनाव करता है तो वह उसे अंतिम मान लेता है। इसमें सिर्फ वह जिम्मेदार इसके लिए नहीं है, बल्कि इस तरह का ढांचागत सामाजिक व्यवस्था ही बन चुका है कि वह इससे निकल ही नहीं पाता है। वह चाहकर भी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास रास्ते बहुत कम होते हैं। यही स्थिति सिविल सर्विस तैयारी करने वाले छात्रों की भी होती है। वे इस तैयारी में जुटे रहते हैं और अपना कीमती समय, जो कि 20 से 30 वर्षों के बीच वो सबसे ऊर्जावान होते हैं, उनका समय इस तैयारी में लग जाता है। जबकि आप सभी को पता है जब सीटों की संख्या 1000 ही है तो ये तो निश्चित है कि उसमें से 1000 विद्यार्थी का चयन होगा। तो 99,000 विद्यार्थी कोई दूसरा काम करेंगे या कहीं अन्य करियर की तलाश करेंगे, लेकिन उनका जो कीमती समय इसमें चला गया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शायद वो इस समय के बीच कुछ अच्छे कर लेते। तो इसी से आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। जब से कोरोना काल के बाद देखा गया है कि सरकारी नौकरी के पीछे छात्र अधिक भाग रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की काफ़ी बड़ी मात्रा में छटनी हुई है। लोग इस तैयारी में इसीलिए आते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा कैरियर है, लेकिन उनको पूरी बात पता नहीं होती है। सिविल सर्विस के तैयारी कराने वाले जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका व्यापार आए दिन हम देख रहे हैं कि करोड़ों अरबों का पार कर चुका है। लेकिन जो विद्यार्थी इस तैयारी में जुटे हुए हैं उनका समय को कौन देखने वाला है। वे आज हताशा और निराशा की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो मैं आपको यही बतलाना चाह रहा हूं कि आप इस तैयारी में जब भी जुटे तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनावश्यक भीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे तो मेरे हिसाब से एक बात और भी आपको लगेगा अजीबोगरीब, लेकिन बहुत तार्किक बात मैं बतलाने जा रहा हूँ। आप देखते हैं कि जो छात्र इस तैयारी में लगते हैं वह साधारण पृष्ठभूमि के होते हैं, खासकर हिंदी पट्टी के छात्र।
उनका आईक्यू लेवल भी उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से इस परीक्षा की डिमांड होती है। खास करके यूपीएससी की परीक्षाओं की मैं बात करता हूँ। यूपीएससी में ऐसे भी विद्यार्थी तैयारी में जुटे हुए हैं जो देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से पढ़कर आए हैं। उनका चयन वहाँ भी काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम के द्वारा हुआ था। या तो आईआईटी से होते हैं, या तो आईआईएम मेडिकल के छात्र होते हैं, या कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू जैसे संस्थानों से पढ़कर आते हैं। उनकी भी चॉइस इसी एग्ज़ाम की तैयारी करना और इसी में सफल होना होता है। तो यह तो निश्चित है कि एक गहरा गैप पहले ही तय हो चुका है। आप यूपी या बिहार या एमपी का कोई ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं जहां आपकी क्लास भी परमानेंट नहीं होती है। आप सिर्फ एग्जामिनेशन के दिन स्कूल या कॉलेज जाते हैं और एग्ज़ाम पास करना ही आपका मुख्य कर्तव्य होता है। लेकिन ये जो छात्र पहले से ही काफ़ी तैयारी किए हुए होते हैं, हर चीज़ के सिलेबस के बारे में इनको 70 से 80% नॉलेज पहले से ही होता है। और सिविल सर्विस की जो सबसे बड़ी डिमांड है वह लिखने की होती है। लिखने का भी जो स्किल होता है कोई 2 महीने और 4 महीने का ये स्किल नहीं है। इसमें लगभग 15 से 20 महीने का समय लगता है। वो भी शानदार स्किल के लिए तो 2-3 वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो नए छात्र होते हैं उनके मन में यह हमेशा कोचिंग वाले यह कहते हैं कि आप 2-3 महीने लिखिएगा या 4 महीने लिखिएगा, या फिर हमारे संस्थान से जुड़िए, हम आपको लिखने के लिए सिखा देंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है। आप जैसे ही लिखने के लिए जाइएगा, आपको लिखने नहीं आता है तो आप धीरे धीरे स्थितियां ये बन जाती है कि आप उससे दूर भागते चले जाते हैं। विद्यार्थी नेहरू बिहार में या मुखर्जी नगर में या अन्य जगह जो भी तैयारियां कर रहे हैं प्रयागराज में, आप देखेंगे कि क्लास के दरमियान जो क्लास में टेस्ट होता है उसे भी देने के लिए नहीं जाते हैं। तो फिर लिखने की बात ही कहाँ से आती है। लेकिन आप हमेशा यह दिग्भ्रमित रहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा। कुछ छात्र करते भी हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम यदि पास कर रहे हैं इसके लिए इतने बड़ी भीड़ जो है अपनी ऊर्जा उसमें अनावश्यक क्यों लगा रहा है। आप भीड़ के पीछे भाग रहे हैं जबकि भीड़ एकदम ऐसा है जिसका सिलेक्शन लगभग नहीं के बराबर होगा। यदि कोई चीज़ का रिजल्ट 1 या 2% होता भी है तो उससे हम सर्वश्रेष्ठ या पूरे सामूहिक को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो 98 विद्यार्थी या 99 विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है उनके बारे में भी तो आप सोचिए ना कि वो क्या करेंगे। लेकिन आजकल यूट्यूब का ज़माना है। यूट्यूब पे आपको आकर बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे कि आपको सिविल सर्विस मैं पास करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप खुद समझदार हैं। आप देखिए आजकल हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान वाले हैं जो फ्री में टेस्ट करवाते हैं ताकि आप उनसे जुड़ जाएं। जुड़ने का मतलब ही हुआ है कि आप उनके छात्र हो गए, या तो यूट्यूब के फॉलोअर के रूप में हो गए, या कोई कुछ दिन के बाद आप उनका पेड कोर्स खरीदिएगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिविल सर्विस की तैयारी या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनका चयन मुश्किल से 0.5% होने वाला है। क्योंकि यदि पूरे सरकारी सेक्टर में नौकरियों की बात कर ली जाए, सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस या तो रेलवे, एसएससी, सभी में से 1 करोड़ भी सालाना वैकेंसी नहीं आता है। लेकिन इसमें छात्र तैयारी करने वाले 4 से 5 करोड़ होंगे। तो इसलिए आप इसमें मत लगिए। लगने से पहले यदि आपका बिल्कुल 2-3 चीज़ है उसको आप टेस्ट कर लीजिए कि आप सिविल सर्विस के लायक हैं या नहीं। इस बात का टेस्ट कैसे होगा? आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को देखिए। एकेडमिक बैकग्राउंड में आप बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात कि आप आर्थिक रूप से कितने संपन्न हैं, क्योंकि तैयारी के दरमियान हम देखते हैं कि हमारी जो मनोदशा होती है वह हमेशा चेंज होते रहता है। आर्थिक रूप से यदि कोई सशक्त विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में तैयारी कर रहा है तो उसकी मनोदशा और आपकी मनोदशा में काफ़ी अंतर हो जाती है। तो आप इस बात को भी समझिए। आर्थिक रूप से आपका संपन्न होना, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन तैयारी के दरमियान आप यह महसूस कीजिए कि इसका होना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आप विचलित होते रहिएगा। दूसरी बात, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं। तीसरी बात कि आपके परिवार वाले क्या चाह रहे हैं,
इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो होते हैं भावना में बहकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उनका यह निर्णय सही नहीं होता है। इसलिए भावना में बहना नहीं है, आपको देखना है कि आप उसके लायक हैं या नहीं। हालांकि यह कोई बता नहीं सकता है कि कौन किसके लायक है, लेकिन एक मोटा मोटी आपका जो पिछले करियर है उसको देखकर बिल्कुल यह बताया जा सकता है। आप यदि ग्रेजुएशन करके इस तैयारी में लग रहे हैं तो आप देखते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, इंटरमीडिएट का दिया होगा, ग्रेजुएशन का दिया होगा, आपने विश्वविद्यालय स्तर पर कैसा परफॉर्मेंस किया है। अगर विश्वविद्यालय स्तर पर आपकी जो है प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ रही है तो आप आईएएस जैसे एग्ज़ाम जिसमें देश से गिने चुने विद्यार्थी आते हैं उनके साथ मुकाबला कैसे हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप उनका बराबरी कर लीजिएगा, ये तो बहुत बेतुका बात है। कोई उसेन बोल्ट जैसे खिलाड़ियों का सामना सिर्फ 2 महीने 4 महीने के रनिंग से कैसे कर सकता है, जो अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया है। उसी तरह एडुकेशन सेक्टर भी है। जो विद्यार्थी 10वीं से या 8वीं क्लास से पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनका आईक्यू लेवल आपसे बहुत ज़्यादा है, आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं ना। तो आप तैयारी कीजिए, लेकिन इन सब बातों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारी सेक्टर में सिर्फ भीड़ है, लेकिन सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम हो गया है। 10 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी आप सफल को सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन असफल की भीड़ को भी आप कल्पना कीजिए। आप कम उम्र के हैं, लोग आपको फिर बहकाएंगे। ऐसे तो सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है कि उनके लिए कोई दूसरा रोजगार का मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप ऐसे करियर का चुनाव मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। आप 28-30 का हो जाते हैं, मैं हजारों लाखों की भीड़ में रह रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी 30 वर्ष के हो चुके हैं, उनका ऊर्जा 5 से 7 वर्ष का ऐसे क्षेत्रों में लग चुका है जहाँ की संभावना सफलता की बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने नाहक ही इसमें ऊर्जा व्यय कर दिया। आज वे परेशान दिख रहे हैं, उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप समझिए, फिर बाद में आप भी उसी स्थिति में आने वाले हैं। इसलिए ऐसा करियर का चयन मत कीजिए। आपको यदि अच्छा लगे तो आप इस पे ज़रूर अपने राय को व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद। आपको ये बात अच्छे लगे तो सब्सक्राइब को चैनल कीजिए। मैं कुछ ऐसे ऐसे सही बातों को आपके सामने रोज़ लाऊंगा, इस पर आप ज़रूर गौर से सुनिएगा। थैंक यू, धन्यवाद एक बार फिर से।